इन्फ्लेशन आएगी। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर कुछ इंसेंटिव्स दे सकती थी हुकूमत, कुछ सब्सिडीज अगर आगे, ताकि महंगाई का जो इम्पैक्ट है वो कुछ कम किया जा सके। ऐसा कुछ सोच रही है हुकूमत? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए जी, सब्सिडी तो जो है ये समझ लें आप कि वो एक ड्रग थी जिसे हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और गलत तरीके से अपने लोगों को उस पर लगाया। कर्जे लेकर हमने सब्सिडियां दी, जिसकी वजह से आज हमारा ये हाल हुआ है कि हम जो है वो पिछले कई सालों से जो है अपनी एनर्जी सिचुएशन बेहतर भी नहीं कर सके और हमेशा हमने कर्जे लेकर सब्सिडियां दी हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो प्राइस आ रही है वो पास ऑन हो रही है और जो प्राइस डिक्लाइन भी आएगा वो कट डाउन भी किया जाएगा, नंबर वन। सेकेंडली, आपने सुन लिया है वज़ीर खजाना साहब को कि उन्होंने कैटेगोरिकली बताया है कि सप्लाई साइड किस तरह से इंप्रूव हो रही है और होगी इंशाल्लाह। हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो आज ही सिचुएशन के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, लेवरेज होते हैं और वो हो रहे हैं। आपको पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने भी ये बताया कि किस तरह से हमें एक बड़ा जहाज भी जो है अवेलेबल हो रहा है और 2 जहाज ऑलरेडी ऑन द वे हैं। तो हमारी जो सप्लाई साइड है वो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन गुड शेप। लेकिन दूसरी जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि एनर्जी जो कंजर्वेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हम जाते हुए इंप्लीमेंट करेंगे और आप देखेंगे वो वर्क फ्रॉम होम से लेकर या 4 दिन रखना है, 5 दिन रखना है, 4.5 दिन रखना है काम को, 30% जो है वर्कफोर्स इंप्लीमेंट करनी है, सुबह के साथ मिल के करनी है, वो एक बड़ा स्टेप है। वो हम करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह गवर्नमेंट पाकिस्तान करेगी। उसकी वजह से आपको जो है डिमांड की मैनेजमेंट नजर आएगी और ये प्राइस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सही चीज की सही प्राइस रखेंगे तो वो स्मगलिंग नहीं होगी, चोरी नहीं होगी। क्योंकि आज हमने सब्सिडाइज करके उसे कम कर दिया तो जो कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं उनको वो पैसे नहीं मिलते। तो फिर हमें दोनों का ख्याल करना है, हमें कंज्यूमर का भी ख्याल करना है और हमें इंडस्ट्री का भी ख्याल करना है। एक मैनेज जो है इकोसिस्टम के हिसाब से चलना है। ये नहीं हो सकता कि जी एक तरफ आप सब्सिडियां देते रहें, आपके पास खजाना जो है वो लिमिटेड हो और दूसरी तरफ आप टैक्सेस फिर उन्हीं पे लगाएं, उन्हीं लोगों पे जो जहां से आप टैक्सेस ले रहे। तो पूरा एक निजाम को समझे। हमने सब्सिडियों से जान छुड़वानी है, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग होनी चाहिए हर प्रोडक्ट की और साथ साथ जो डायरेक्ट सब्सिडी है वो BISP के थ्रू डायरेक्ट उस गरीब आदमी को मिलनी चाहिए जो डिजर्व करता है। ये आपका सिस्टम होना चाहिए मार्केट बेस्ड, ताकि हर चीज मार्केट पे। और देखें अगर कल को जंग रुकती है और इंशाल्लाह रुकेगी, आप देखेंगे यूक्रेन और रशिया की जंग से भी अगर आप अंदाजा लगाएं तो उस वक्त भी $120 पे जो है ऑयल गया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इन्फ्लेशन को मैनेज किया था। उस वक्त 6% पे 5% पे आप कंजम्पशन लेड ग्रोथ कर रहे थे, उसके बावजूद जो है आपने इन्फ्लेशन 5% से 12% के बीच में थी। तो देखें इसको थोड़ा सा आप इसको प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी समझें कि पहले प्राइस पास ऑन किया जाता है ताकि उससे डिमांड कंट्रोल हो, उसके साथ साथ कंजर्वेशन की तरफ आप जाएं। तो ये दोनों स्ट्रेटजियां इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वक्त पे इंप्लीमेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको फर्क पड़ता नजर आएगा। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा लास्ट कि आपकी जो दुनिया भर में अगर एक जगह से सप्लाई रुकती है तो दुनिया नहीं रुक जाती, दुनिया दूसरी जगह अपने ऑल्टरनेट क्रिएट करती है और वो हो रहे हैं। तो वो आप देखेंगे इन प्लेस इंशाल्लाह। जैसे आज जो है रशिया से इंपोर्ट करने के लिए यूएस ने इंडिया से कह दिया है, इस तरह से और रास्ते निकलेंगे। तो आप देखेंगे कि प्राइस भी इंशाल्लाह नीचे आएगी और फौरन से पास ऑन की भी जाएगी प्राइस अगर नीचे आएगी, तो आप ये भी देखेंगे। अच्छा, ये बताइएगा खुर्रम शहजाद साहब कि हुकूमत के पास अभी तो बताया जा रहा था कि 28 दिन का स्टॉक है, क्यों इस पुराने स्टॉक पर एकदम से इतना बड़ा इजाफा सामने आ गया? इसको कि कोई बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता था? नहीं जी, देखें ये एक्चुअल प्राइस है। एक्चुअल प्राइस जो प्लाट्स की है, जिस पे इंपोर्ट करता है PSO, जिस पे इंपोर्ट करता है कंपनी इंपोर्ट करती है, ये एक्चुअल प्राइस है। ये हर 15 दिन के बाद रिवाइज होती है। अब ये हफ्ते के बाद रिवाइज हुआ करेगी और हफ्ते के बाद रिवाइज करने का मकसद ये है कि जल्द से जल्द पास ऑन किया जाए और नीचे भी लाई जाए प्राइस अगर नीचे आती है, ताकि इम्पैक्ट जो है ना वो फौरन हो। रादर दिन आप देखें आज अगर 55 रुपए पास ऑन किया है और 15 दिन वेट किया जाता तो उससे पहले तो कितनी मरतबा स्मगल हो जाती, क्योंकि दुनिया में तो प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर आप 15 दिन सोचेंगे, बैठेंगे आराम से, उस वक्त प्राइस पास ऑन करने का करेंगे, उससे पहले तो आपके यहाँ होर्डिंग हो जाएगी। और ये हुआ भी है ना। तो हमें अपने पास लेसन्स जो है, जो पास हमारी मसले रहे हैं, उनसे सीखना चाहिए। आप देखें स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, चेंज होने से ही आपके रिजल्ट चेंज होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पुरानी स्ट्रैटेजी आप लेके चलें, पुरानी हिकमत अमलिया लेके चलें और ये एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट्स नए आएंगे। तो जल्दी पास ऑन करना और जल्दी डिक्लाइन भी देना, ताकि लोगों को ये मौका न मिले, जो बीच में होर्डर्स होते हैं, जो बीच में मुनाफा कमाते हैं, उनको ये मौका न मिले कि वो अपने। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल कि अगर इंशाल्लाह जल्दी हालात बेहतर हो जाते हैं तो हमें क्या डिक्लाइन भी ऐसे फौरी तौर पर देखने को मिलेगा? एब्सोल्युटली मिलेगा। देखिए आपने अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, उसमें एग्जैक्टली ये कहा गया है कि
मिसाल के तौर पे कल या परसों को ऐलान हो जाता है कि जी हरमुज खुल गया है और जो है ना कीमतें नीचे आना शुरू हो गई, और ये होगा, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि दुनिया में जब नीड होती है, जब क्राइसिस आते हैं, तो जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं, बड़े थिंक टैंक्स होते हैं, वो सोचते हैं ऑल्टरनेट्स का। तो उस वजह से आपको नजर आएगा कि चेंज होती हुई प्राइसेस, ऐसा नहीं कि एक जगह रुक जाएंगी प्राइसेस या बढ़ती रहेंगी, ऐसा हिस्ट्री में भी हुआ है, लेकिन वापस भी आइए। मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप 2021 और 2022 के बीच में 11 महीनों में ऑयल जो है 70 से उठ के 120 गया और वापस आया 70 पे और नीचे भी आ गया था 65 पे। तो इस दरमियान आपके यहाँ मैनेजमेंट हुई ना। देखिए जंग आज भी चल रही है रशिया और यूक्रेन की, जंग तो नहीं रुकी है, लेकिन ऑयल नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट सप्लाई जो है लाइंस आ गई थी। इस तरह से अगर यहाँ पे बुरहान है 20% का, 80% ऑयल तो कहीं और है ना जी, यहाँ 20% है, तो कहीं और से अरेंज होना शुरू होगा, तो ऑल्टरनेट रास्ते निकलेंगे, ऑयल प्राइसेस पे इवेंचुअली नीचे आएंगे और आप देखेंगी कि वो पास ऑन भी किया जाएगा पाकिस्तान में भी, जिस तरह से प्रेशर में बताया गया है। अच्छा खुर्रम साहब, जैसे आपने कहा कि अब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इकदाम लिए जाएंगे, एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, कोविड के दिनों में लॉकडाउन किया गया, वर्क फ्रॉम होम का मॉडल अपनाया गया, तो अब इसी सिलसिले में क्या चारों सूबे के वज़राए आला से मुलाकात की जाएगी और इम्प्लीमेंटेशन हमें इस बारे में कब होती हुई दिखाई दे रही है, क्या देखेंगे? तो आपसे ये कह रहा हूं कि ये ऑलरेडी जो सेक्रेटरीज हैं, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हैं, वो इस टीम में ऑन बोर्डेड हैं। ऑलरेडी 2 दिन से वो ऑन बोर्डेड हैं, उनको स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई है, बताई गई है और ये इंप्लीमेंट होने जा रही है। वो ऑलरेडी ऑन बोर्डेड है। और देखिए आपके बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि प्रोविंसेस जो है ना, लोकल इकोनॉमी या प्रोविंशियल इकोनॉमी, वो ज्यादा जो है वो करीब है इम्प्लीमेंटेशन के, इस चीज के कि मार्केटें कितने बजे खुलनी है, बंद होनी है, किस तरह से स्कूल्स चलने हैं, कैसे जो है एसेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटल्स हैं, ब्लड बैंक्स हैं या पुलिस है या और सर्विसेज उनको खुला रखना है, किस तरह गाड़ियां ट्रैवल कम होना है। और देखिए गवर्नमेंट पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रही है ना कि जी अपनी जो मीटिंग्स हैं उनको लिमिट करें, अपने पास जो आपके पास हाजिरी हैं उनको कम करें, आप घर से काम करें, आप जो है ट्रैवल कम करें, पेट्रोल की जो एलोकेशन होती है वो कम करें। तो ये सारा प्लान जो है तरतीब दिया गया है, इसलिए प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड करना जरूरी था, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होगी।